क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द बेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lie along y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 2a along y-axis है such that the midpoint is at the origin. तो इसका साइड 2 है a है और मिड पॉइंट है 0,0. इसका मतलब उसका आधा साइड, उस साइड का जो हाफ पार्ट होगा एबव ओरिजिन हो और हाफ पार्ट बिलो ओरिजिन होगा. ठीक है, तो ये ए होगा और ये भी ए होगा. तो टोटल 2a हो गया. तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा. ठीक है, तो इसमें फाइंड क्या करना है, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है. तो ये दोनों तो ऑलरेडी मालूम है, 0,a होगा और ये 0,-a होगा क्योंकि ये x=0 का एक्सिस है, y एक्सिस. अब ये केवल फाइंड करना है. तो ये फाइंड करने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए. तो ये तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसको ओ ए, तो लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल्स टू होगा 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर इक्वल्स टू √3a. ठीक है, तो अब एक यहाँ स्टूडेंट क्या गलती करेगा कि एक ट्रायंगल का पार्ट इधर भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है इधर. ऐसा थोड़ी दिया हुआ है कि इसका ये पार्ट इधर ही होगा, ये भी हो सकता है. ठीक है, इस जितना गिवन है उससे तो ये वाला भी हो सकता है कि इसका जो ये थर्ड वर्टेक्स हो वो निगेटिव साइड हो. लेकिन ये कन्फर्म है कि निगेटिव साइड भी उतना ही यूनिट होगा जितना पॉजिटिव साइड है. तो √3a स्क्वायर का रूट क्या होगा, प्लस माइनस √3a. अच्छा, प्लस माइनस √3a क्यों होगा, देखिए इसका स्क्वायर रूट इतना अगर लें तो इसका मतलब अगर इसको स्क्वायर करें तो इतना आना चाहिए. तो प्लस √3a का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस √3a हो जाएगा. तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये √3a इस कोमा 0, ये माइनस √3a कोमा 0. तो इसका वर्टिसेस क्या हो सकता है, दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ. ठीक है, तो वर्टिसेस आर, एक ट्रायंगल जो फॉर्म होगा T1 उसका वर्टिसेस होगा 0,a 0,-a एंड √3a,0. और एक दूसरा ट्रायंगल T2 जो फॉर्म होगा वो होगा 0,a 0,-a माइनस √3a,0. तो दो ट्रायंगल होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P. कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट्स Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2. तो इस दो कोऑर्डिनेट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है. व्हेन कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में कंडीशन है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, तो ये मेरा x हो गया और ये y एक्सिस. तो ये मान लेते हैं PQ, P
और Q। तो x1 कॉमा y1 और ये Q है x2 कॉमा y2। ठीक है, तो अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये तो x इक्वल्स टू x1 की लाइन है। ठीक है, मतलब इस पूरे लाइन पर x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा समान रहेगा। जैसे कि ये x इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये x इक्वल्स टू, ये क्या है, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। तो इस पर अगर हम कहीं भी जाएंगे तो 2 ही रहेगा, 2 2, केवल y का वैल्यू बदल जाएगा। अगर हम यहाँ हैं तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। अगर हम यहाँ आ गए तो y का वैल्यू 2, अगर फिर हम यहाँ आ गए तो 3 4 5। ठीक है, बट x 2 ही रहेगा हमेशा। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी तो यहाँ है तो x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, लेकिन हम क्या पता है कि x का इस लाइन पे वैल्यू हमेशा सेम रहने वाला है। तो इससे क्या पता चला, x1 इक्वल्स टू x2 होगा। ठीक है, अब हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगा देते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर। तो x2 माइनस x1 ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो मेरे पास बच गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। तो इसका जब स्क्वायर रूट हुआ तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या आएगा, y2 माइनस y1। सेकेंड पार्ट में है व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, x y। तो PQ ये लाइन मान लेते हैं, ये P और Q, और P का क्या कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स सेम वही रहेगा y1 और x2 y2। ठीक है, तो PQ पैरेलल टू x एक्सिस। अभी जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो किसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। देखिए इस लाइन पे हम कहीं भी जाएंगे, इधर जाएं आगे, तो y इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमको, y1 इक्वल्स टू y2। ठीक है, तो अब हम ये पता चल गया। अब सिंपली हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो y2 और y1 तो इक्वल है, तो y2 माइनस y1 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ मेरे पास बच गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, और आप अगर डायरेक्ट भी देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच यहाँ पर x2 वैल्यू आएगा। ठीक है, और यहाँ x1 वैल्यू आएगा, ऐसे y1 तो दोनों जगह कांस्टेंट। तो ये दूरी निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी क्या है, x तो कांस्टेंट है, x का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 0, y2 है, सॉरी y1 है, और ये 0, y2 है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये इसका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ये आंसर हो जाएगा, और इसमें ये आंसर हो जाएगा।